न पितृव्य समूहते। ताऊ जी, चाचा जी सब समझाए, उपनंद, अभिनंद, नंदन, संनंद सबके सब इसको खूब समझाए, परंतु न बाप की बात माने, न चाचा ताऊ की बात को माने, न च मातुर वशताम तथा, मैया की भी वशीभूत नहीं है, मेरी बात भी नहीं माने, परंतु यथा भवता, तुम लोगों की बात को जैसा कन्हैया माने ऐसे और किसी की बात को नहीं मानता है। तो बेटा अब तुम्हारी जिम्मेदारी हो जाती है कि तुम कन्हैया को सर्वदा सर्वदा कन्हैया की रक्षा करते हुए विराजमान। एकदम स्वभावोक्ति मैया का जो वात्सल्य है एकदम यूं की त्यों जैसे दर्शन करा रहे मैया अपने हृदय को खोल करके रख दे। बालक के प्रेम के आगे, बाल हट के आगे मैया अपने हट को कहीं नहीं संभाल सकती है, और अंत में बालक को न चाहते हुए भी जैसे मैया अनुमति दे दे, ऐसे ही यहाँ पर कन्हैया को बन जाने के लिए मैया को अनुमति देनी पड़ी। ये मात्र हृदय अद्भुत। और श्री विश्वनाथ कविराज उस समय वो दर्शन कर रहे हैं, माँ के हृदय को कहीं प्रकट करते हुए मनोविज्ञान को, मातृ मनोविज्ञान, वात्सल्य के मनोविज्ञान को कहीं सामने प्रकट करते हुए वर्णन कर रहे हैं। यशोदा जी कह रही हैं कि न बाप की बात माने, न ताऊ की बात माने, न मेरी बात को कौन माने, हम तो यूं ही हैं बेटा, ये सब तुम्हारी बात को माने, अतः अब तुम कन्हैया की अच्छी तरह से रक्षा करना। मां को वशताम तथा त्यसम भवताम तो यथा, जैसे तुम लोगों की बात मानता है ऐसे और कोई की बात नहीं मानता है। इत्यर्थना, अब तो बेटा तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करूं, कन्हैया की तुम रक्षा करियो, कभी हमको अकेले मत छोड़ियो। ऐसे मैया भावुक हो रही है, मैया अकलतश्रु नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। इत्यर्थना मम नार्थकताम प्रपश्यते, तुम्हारे प्रति मेरी जो प्रार्थना है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी। बेटा तुम बड़े समझदार हो, तुम्हारी प्रार्थना नहीं जाएगी। यांचा मोहा वर्मधुरे नाद में अर्थ काम बेहूत में कह रहे हैं कि जो अधगुण व्यक्ति है उसके प्रति की गई प्रार्थना वो सर्वदा सफल होती है। दुष्ट व्यक्ति के द्वारा की गई जो प्रार्थना है वो भले सफल हो तब भी वो श्रेष्ठ नहीं, अंत में वो नुकसान को ही देने वाली होगी। तो मम नार्थकता प्रपश्यते, मेरी जो प्रार्थना है वो तुम्हारे सामने अनर्थकता को प्राप्त नहीं करेगी, अर्थात सार्थक होकर के ही विराजमान होगी। एक बात समझ ले, वो बताओ बेटा ध्यान से सुन लीजिए मेरी एक बात। अब बलदाऊ जी को शिक्षा देती हुई कह रही है, तो बेटा कभी ठाकुर जी नहीं कर, परंतु नारायण नहीं कर, परंतु मानो ऐसी एक स्थिति आ जाए कि यदि कंस नृशंस किंकरा असुर विस्फूरित मीक्षितम भवे, कि कदाचित कंस के नृशंस जो सेवक हैं उनमें से कोई सेवक सामने आ जाए, कोई असुर आ जाए, तो बेटा कन्हैया को उससे भिड़वा मत है, बल्कि ये कहना तुम ये काम करना बेटा गैयाएं हैं तो गैयाओं की परवाह मत करना, गैयाओं को छोड़ देना और तुम अपने प्राण बचा करके कन्हैया को संग में लेकर के भाग करके मेरे पास में आ जाना। ये चिंता मत करना, हाय गैयाओं को कैसे छोड़ें, अरे गोधन जाता है तो जाने दे। कंस यदि गैयाओं को लूट करके ले जाए, कंस के किंकर आए और वे लूट करके ले जाना चाहें तो गैयाओं को ले जाने देना, गैयाओं को रोकने की कोशिश मत करना, बस अपने प्राणों के प्राण कन्हैया को बचाना। ऐसे भैया उपदेश देते हुए कह रहे हैं, ये भैया का बात सब कह रहे हैं, यदि कंस नृशंस किंकरा असुर विस्फूरित मीक्षितम भवे, कोई असुर, असुर कहने का तात्पर्य है शक्तिशाली, असुर माने प्राण जिसमें दम बल हो उसका नाम है असुर। असुर शब्द का अर्थ ही होता है प्राणवान व्यक्ति, दमदार व्यक्ति। और पहले वैदिक साहित्य में तो देखें
तो अनेक जगह असुर शब्द का प्रयोग बड़ी प्रशंसा में किया गया है। ऋग्वेद में असुर शब्द अनेक अनेक जगह प्रशंसा में, स्तुति में प्रयुक्त हुआ है। इंद्र को असुर कहा गया है, और वो असुर कहने का तात्पर्य वो बड़ा शक्तिशाली है। तो इस प्रशंसा में असुर, बाद में असुर शब्द की दुर्दशा हो गई, वो बात अलग है। माने अर्थ में जब अपकर्ष हुआ तो उसकी दुर्दशा हो जाती है किसी भी शब्द की, और अर्थ का उत्कर्ष हो तो वो ही परम परम बंधनी हो जाए। तपस्वी शब्द पहले बुरा माना जाता था, अब तपस्वी शब्द बड़ा प्रशंसा में हो गया। संस्कृत में तो तपस्वी शब्द का अर्थ होता है दीनहीन, बेचारा। तापस शब्द वहां पर प्रशंसा का वाची था, तप करने वालों को तापस कहते थे, तपस्वी नहीं कहते थे। तपस्विनी शकुंतला क्या करेगी, ये तपस्विनी में दीनहीन शकुंतला। तो तपस्वी शब्द, तपस्विनी शब्द ये निंदा में प्रयुक्त होता था, पर बाद में शब्द की भाग्य है बढ़ गया, वो मन प्रशंसा में बढ़ गया। और जो प्रशंसनीय शब्द थे उनकी दुर्दशा हो जाए, जैसे असुर शब्द पहले बड़ी प्रशंसा में था, परंतु बाद में असुर शब्द का अर्थ हो गया दुष्ट, कहीं दुष्टता में ही असुर शब्द प्रवृत्त हो गया। बौद्ध धर्म की महिमा जब प्रस्तुत थी, बढ़ रही थी, उस समय लुंचित, मुंडित, ये दो शब्द बड़े आदरणीय होकर के बौद्ध धर्म के लिए प्रयुक्त होते थे, बौद्ध भिक्षुओं के लिए, कि वे लुंचित हैं, मुंडित हैं। और बाद में लुच्चा और मुंडा, इन्हीं शब्दों की क्या दुर्दशा हुई वो सब जानते हैं। तो शब्द के अर्थ भी समय समय पर बदलते रहते हैं। तो यहाँ पर वही अपूर्व दशा हो रही है। यशोदा जी अत्यंत अत्यंत व्याकुलता होकर के उस समय कह रही हैं कि यदि कोई निंदित अर्थ में प्रयोग कर रही है कि यदि कोई असुर आ जाए, तो असुर आ जाए तो उस समय तुम यदि कंस निशंस किंकरा असुर विस्फुटित मीक्षितम भवे, उस असुर की कहीं विस्फुटितम, उनका यदि पराक्रम कहीं सामने दिखे तो द्रुत में तदा पलाइयो, जल्दी से बस भाग के चले आना। गा अपनी हित्वा, गैयाओं को भी छोड़ करके भाग आना। निकला समेत न, तुम सबके सब मेरे पास में दौड़ करके आ जाना। ऐसे मैया उपदेश देती हुई कह रही है। बलदाव जी हंस रहे हैं, मैया जबरदस्ती फीक व्याकुल भई जा रही है, सूखी जा रही है। अरे हम अपने वृंदावन में खूब खेलेंगे, आनंद है हमको, सर्व वृंदावन हमारा, और वहां पर कोई कष्ट है ही नहीं, वृंदावन में कहीं कोई आपत्ति है ही नहीं, हम तो आनंद पूर्वक उस समय विराजमान होंगे। अब मैया वहां पर कह रही है कि सुवल उज्ज्वल कोकिल न निरुद्धम प्रशुभम शुभम व्यवहार। बेटा एक बात और है, ओ सुवल तू समझ, ओ उज्ज्वल, ओ कोकिल, मेरी एक बात को सुन ले। तुम लोग कभी कभी कुश्ती लड़ने में बहुत ऊधम कर लो और फुर्सत लग जाए तो कन्हैया के संग में बहुत ज्यादा कुश्ती मत लड़ियो, आपस में लड़ोगे नहीं, कुश्ती नहीं लड़ोगे। फुर्सत लग जाए, अभी गिर जाए, हाथ पांव में चोट लग जाए तो कैसी होगी। तो सुवल उज्ज्वल कोकिल आदय है, न युद्धम न निरुद्धम प्रसवम शुभम यवः। बेटा तुम शुभ चाहने वाले हो, शुभम यवः, तुम कन्हैया का शुभ चाहने वाले हो, इसे कुश्ती मत करना। तम ताम आत्म सखेल खेल नहीं, अपने सखाओं के साथ में आनंद पूर्वक खेलो। न कि वो अन्य हुए हुए नाम, अरे ऐसो खेल खेलो, दूसरे का कोई खेल बचे नहीं है का? ये कुश्ती लड़ने को ये खेल रहेगा? मुझे कह रही है कि न कि अन्य भूवे भूये नाम, दूसरे कोई खेल नहीं है का? ये कुश्ती लड़ने को दौड़ भाग के यही सब खेल रहे का? अतः खबरदार बेटा, ज्यादा कुश्ती नहीं लड़ना, कन्हैया के संग में ऐसे खेल नहीं करना जहां में कोई शरीर में चोट फेंक लग जाए। ऐसे मैया कन्हैया के हित की चिंता कर रही है।
ऐसे जे मैया अपूर्व से आनंदित हो रही हैं और आनंदित होकर के कन्या को उस समय विदा कर रही हैं। अब श्री कन्या जैसे आगे चले वैसे यशोदा जी से अनुमति लेकर के कन्या आगे चले। अब नंद बाबा और नंद बाबा उनके साथ में मिलेंगे, बुद्धि लगा आगे वर्णन करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल बड़ी सुंदर ये राधा रमण हरि गोविंद जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनोप्यासो यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मय ममृतम जगत्प्रेवती। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्रीकृष्णाक्षं परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं बराकरूपोऽपि तस्य हरे पदकमलं वन्दे श्री चैतन्यदेवस्य। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर्राधिनी शक्तिरस्मात् एकात्मानावपि भुविक्वा देह भेदं गतौ तौ चैतन्याक्षं प्रकटमधुना तद्वयं चैक्यमाप्तं राधा भावद्युति सुवलितं नौमि कृष्ण स्वरूपं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पूर्वान्धे धेनुवृन्दै विपिनमनुसृतं गोष्ठलोकानुजातं कृष्णं राधात्रिलोलं तदभिसृतकृते प्राप्त तत्कुण्डतीरं। राधां चालोक्य कृष्णं कृतग्रह गमनाम् आर्यार्कार्चनायै हृष्टां कृष्ण प्रवृत्त्यै प्रहृतमिति सखी वर्त्मनेत्रां स्मरामि। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परमंगल श्रीमद कृष्ण भावनामृत जिसमें पूर्वांध लीला का मानसी स्मरण करने के लिए श्री विश्वनाथ कविराज कृपा करके श्री श्याम सुंदर गैया चराने के लिए पधारे। श्री प्रिया प्रेम में विरह में एकदम व्याकुल हो जाती हैं और अष्टम सर्ग में श्री प्रिया की उस व्याकुलता का श्री कविराज गोस्वामी निरूपण कर रहे हैं। उस समय सब सखीना श्री प्रिया की व्याकुलता को दूर करने के लिए प्रयत्नशील हैं। श्री ललिता जी ने उस समय सखियों को भेजा, विशेष रूप से श्री रूप मंजरी जी उनको श्याम सुंदर के पास में श्री ललिता भेजते हैं और श्री रूप मंजरी श्री श्याम सुंदर के सामने श्री राधिका की विरह व्याकुल दशा का वर्णन कर उनके हृदय में जो प्रीति है उस प्रीति का उद्दीपन करते हैं। श्री श्याम सुंदर एकदम व्याकुल हो जाते हैं और उस समय श्री रूप मंजरी के द्वारा श्री प्रिया की चंपक माला को स्वयं ग्रहण करते हैं और उसके पूर्व अपनी बनमाला उसको
श्री श्याम सुंदर किशोर जी के पास में भिजवाते। इस प्रकार एक दूसरे की माला को प्राप्त करके युगल सरकार दोनों के दोनों अपने विरह को शांत करते हुए विराजमान होते हैं। इस लीला का कुछ आस्वादन यहाँ इस अष्टम सर्ग में अब प्रारंभ कर रहे हैं। अष्टम सर्ग के प्रारंभ में श्री चक्रवर्ती पाद आप निरूपण कर रहे हैं। श्री श्याम सुंदर मैया को समझा करके आप वन में पधारे, वो लीला वर्णन कर चुके हैं। श्याम सुंदर पधारे हैं वन में, इधर श्री राधिका कैसे व्याकुल हो रही हैं उसका वर्णन किया जाता है कि रामनीयक निधौ विधौ वनम हा पृष्ठवती संकलय्य गाह गोष्ठ कई अवगतात वेदना यानसा भवति गोचरो गिरह। श्री श्याम सुंदर रामणीय निधि है, माने रमणीयता की निधि है। उनका एक नाम है राम, हरे राम हरे राम, राम कहकर के उनका यही नाम सर्वत्र सर्वत्र प्रसिद्ध है। तो रामणीय निधि जो रमणीयता की परम निधि होकर के, अभिरामता की परम निधि होकर के विराजमान है। विधौ श्री कृष्ण ही संपूर्ण ब्रज की सब चेष्टाओं के केंद्रभूत, उनको चलाने वाले, उनके विधाता हैं। कन्हैया जैसे कहें वैसा चले सारा ब्रज, ये रस की रीति है। तो श्री कृष्ण के लिए दो विशेषण दिए कि रामणीय निधौ, वे रमणीयता की निधि हैं, और विधौ माने संपूर्ण ब्रज की चेष्टाओं को, क्रियाकलापों को चलाने के मूल आधार होकर के विराजमान हैं। वे ही यहाँ के विधाता होकर के विराजमान विधौ। ऐसे श्री कृष्ण के वनम हा प्रविष्टवत संकलय्य गाह, गैयाओं को एकत्रित करके आपने जैसे ही वन में प्रवेश किया, गैयाएं आगे चल रही हैं, गोष्ठी की सीमा पर गैयाओं को, उसके स्थान को कहते हैं राम, वहां पर सारी गैयाएं एक बार इकट्ठी हुई कि भाई अभी कोई गैया पीछे छूट तो नहीं गई है। गैयाओं को एक जगह पर खड़ा किया, जैसे गैयाओं की गिनती हो जाए, ऐसे रामन में गैयाओं को इकट्ठा किया। और जैसे ही आप रामन में पहुंचे, जहां पर गांव की सीमा है, वन की सीमा प्रारंभ होती है, वहां पर जैसे ही पहुंचे, वैसे ही जितने भी वनवासी ब्रजवासी हैं, वे सब कृष्ण का दर्शन करके परम आनंदित हैं। जो कल के बैठे हुए हैं मृग सीमा के ऊपर, कि हाय नगर में घुसने का हमारा अधिकार नहीं है, हम वनवासी हैं। जो सिंह, जो सस्सा, जो वन की सीमा में आकर के कृष्ण के साथ साथ लगे हुए आए थे, परंतु वन की सीमा में आकर के रुक गए और व्याकुल हो रहे हैं। आप जिनको धैर्य देकर के गए कि भैया घबराना मत, कल आऊंगा फिर तुमसे मिलूंगा, वे आज कृष्ण का दर्शन करके अपूर्व रूप से आनंदित हो रहे हैं। सारे पक्षी एक साथ कोलाहल कर रहे हैं, जय हो जय हो जय हो, ऐसे कोलाहल कर रहे हैं मानो जो अचल पर्वत हैं, जो नर वृक्ष हैं, गमन नहीं कर सकते हैं, जो सावर होकर के विराजमान है। जंगम पक्षी तो, पशु तो कृष्ण के साथ में चले आए, परंतु सावर तो आ नहीं सकते हैं। यमुना जी के किनारे के वृक्ष, उन वृक्षों को धैर्य देने के लिए वे पक्षी उड़ उड़ करके जाकर के कह रहे हैं, तुम घबराओ मत, श्याम सुंदर दोबारा वन में गैया चराने के लिए आज आ गए हैं। आप गैयाओं को आनंद पूर्वक चरा करके, इकट्ठी करके उस समय प्रथम जलपान कराने के लिए श्री यमुना जी के किनारे ले गए, और यमुना जी के किनारे जलपान करा करके गैयाओं को सुंदर चरने की जो भूमि है उसमें छोड़ दिया। तो ब्रजवासी को, वनवासी को आनंदित हो रहे हैं,
इधर विश्वानंदिनी की क्या दशा है उसे बता रहे हैं कि रामणीय निधौ विधौ वनम हा प्रविष्ट बने संकलय्यगा। ये हा शब्द जो है वो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद उनकी अपनी वेदना है, मंजरी की अपनी वेदना है कि हर मेरी स्वामी कैसी व्याकुल हो रही हैं। श्याम सुंदर गैया चराने के लिए गए, संकलय्यगा गैयाओं को आनंदित है, गैयाओं को एकत्रित करते हुए आप गैया चरा रहे हैं, परंतु गोष्ठ कई अवगतात वेदना। उस समय गोष्ठ में रहने वाले जितने भी ब्रजवासी उनको अपूर्व वेदना प्राप्त हो रही है। तो गोष्ठ कई माने गोष्ठ में रहने वाले जो ब्रजवासी हैं उनमें अवगत अति वेदना, वेदना ही नहीं अति वेदना उनको प्राप्त हुई, व्याकुलता प्राप्त हुई है। वो वेदना कितनी है? अति, अति की कोई सीमा तो होगी। वेदना ज्ञान सा भवत गोचरो गिरह, जितनी वेदना है वो वेदना कभी भी गिरह हमारे वाणी के द्वारा गोचर नहीं हो सकती, वाणी उसका वर्णन नहीं कर सकती है। नहीं वो चारे तो मीशते स्म का स्तंभिना निज निजा ब्रजावला, ब्रज की जितनी भी अवलागण है वो सबकी सब अपनी इंद्रियों को श्याम सुंदर के बिना विषयों में प्रवृत्त कराने में, शब्द स्पर्श रूप रसगंध इनमें प्रवृत्त कराने में समर्थ नहीं है। तो नैव चारे तुम ईशते स्म गाह, गाह माने इंद्रिया, गाह माने पहली पंक्ति में पहली श्लोक में जो गाया है उस गाह का अर्थ है गाय। श्याम सुंदर गैया चराते हुए पधारे। अब दूसरे श्लोक में गाह शब्द का जो अर्थ है वो इंद्रिया, कि एक गैया है तो चल रही है आनंद से, और दूसरी जितनी भी इंद्रियां हैं वे इंद्रियां उनकी क्या दशा है उसको बता रहे हैं कि नैव चारे तुम ईशते स्म गाह। श्री श्याम ब्रज गोपिकागण अपनी इंद्रियों को, श्री विश्वानंदिनी अपनी इंद्रियों को चारे तुम माने विषयों में प्रवृत्त कराने में, शब्द स्पर्श रूप रसगंध इनको ग्रहण करने में समर्थ नहीं हो रही है। आज जड़ होकर के विराजमान है श्री विश्वानंदिनी। तब बिना निज निजा ब्रजावला, आज ब्रज की ये अवलागण है परम समर्थ, पर प्रेम में जो अवला हो गई है, ऐसी ये ब्रज की गोपिकागण अपनी अपनी उन इंद्रियों को, गाह माने इंद्रियों को, चारे तुम न ईशते, आज विषयों में प्रवृत्त करने में समर्थ नहीं हो रही है। तो नहीं तो चारे तुम ईशते स्म गाह, अपनी इंद्रियों को विषयों में प्रवृत्त करने में ये समर्थ नहीं हो रही है, तम बिना, कृष्ण के बिना। और आज विरह में निज निजा अवला, ये निज निज रूप में ब्रज की ये अवला गण ऐसी दशा को प्राप्त हो रही है। अवला कहने का तात्पर्य है प्रेम में जो अवला हो रही है। स्वापेयन्ते रुता विचित्रताम स्वाम सखी में चराय शिष्यु। उस समय इन ब्रज गोपिकागणों ने मूर्छा का ही आश्रय लिया। मूर्छा भी यहाँ पर एक सखी है, तो मूर्छा रूपी सखी उसका आश्रय, जैसे विरह में जब व्याकुल हो रही है तो श्री विश्वानंदिनी जैसे ललिता जी का हाथ पकड़ करके उनका सहारा लेकर के विराजमान होती है, ऐसे ही आज श्री विश्वानंदिनी किशोरी जी जितनी भी सखीगण है वे सखीगण भी आज मूर्छा रूपी सखी का आश्रय लेना चाहती हैं। तो स्वापेयन्तेवता, ये सब ये चाहती हैं कि हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं वे इंद्रियां किसी तरह से सो जाएं। तो उन इंद्रियों को सोवाने के लिए इन्होंने स्वाम सखी में चराए शिष्यो, विचित्रता जो मूर्छा है उस मूर्छा रूपी सखी का आश्रय ग्रहण किया। मूर्छा रूपी सखी उसका आश्रय ग्रहण कर रही है कि अभी सखी तू कुछ कर। और उस समय मूर्छा में मानो गोपिका ग्रहों की जितनी भी इंद्रियां हैं उन इंद्रिय रूपी इंद्रियों को मानो शयन करा दिया। इंद्रिय रूपी उन
विकलाओं को, व्याकुल अबलाओं को आज मूर्छा में ही शयन करा दिया है। दोबारा श्रवण कर लें कि जब श्याम सुंदर के बिना अपनी इंद्रियों के द्वारा शब्द स्पर्श रूप रस गंध को ये गोपिकागण सहन नहीं, स्वीकार नहीं कर सकी, उस समय इन्होंने मूर्छा रूपी सखी का आश्रय ग्रहण किया और उस मूर्छा रूपी सखी ने इन गोपियों की इंद्रिय रूपी सारी सखियों को शयन करा दिया है, इंद्रियों को सुला दिया है। अर्थात मूर्छा आ गई और मूर्छा में इन गोपियों की सारी नयन, नासिका, जिह्वा, त्वचा, नेत्र, कान, ये पांचों जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां, ये सब की सब सो गए। तो स्वाप्यंतिरता विचित्रता, अपनी इंद्रियों को सुलाने के लिए विचित्रता माने मूर्छा रूपी स्वाम सखी, अपनी सखी का चिराय आश्रय, इन्होंने बहुत समय तक आश्रय ग्रहण किया। सैव कापि अखिल शुभ गोप शुभ्रवाम एक कैव विपदालिताम यति संज्वरम समय तुम ग्रहे ग्रहे व्यानशे सबद योग निपुता। अब जैसे एक बड़ा अजीब सा बुरा सा ये एक परिस्थिति दिखा रहे हैं, एक उपमा दे रहे हैं। तो जैसे किसी गांव में एक ही वैद्य हो और गांव में कदाचित महामारी फैल जाए, तो वो जो वैद्य है वो वैद्य कभी इस घर में क्या, कभी उस घर में क्या, कभी उस रोगी को देखा, कभी उस रोगी को देखे। जैसे वो एक वैद्य वो पूरे घर में जैसे दिन भर चक्कर लगाए, इसी प्रकार शैव काव्य अखल गो सुब्रवाम एक कैव विपदालिताम यति। आज जितनी भी गोप सुब्रवाम, गोपियों गोपों की सुब्रवा मान सुंदरीगण है, सुंदर गोपिकागण है, उनकी सेवा करने के लिए वो मूर्छा रूपी एक वैद्यनी, मूर्छा रूपी एक योगिनी एक एक घर में एक एक गोपी के पास में चक्कर लगा रही है। माने जितनी भी गोपिकागण हैं उन गोपियों की सेवा करने के लिए वो चक्कर लगा रही है। सही माने वो मूर्छा रूपी जो योगिनी है, काफी वो अपूर्व योगिनी है, वो बड़ी सेवा की प्रवृत्ति वाली है। वो अखिल गोप सुब्रवाम, अनंत अनंत जो गोपीगण हैं उनकी सेवा करने के लिए वैद्य तो है एक और रोगी हैं अनेक। उन अनेक रोगियों की सेवा करने के लिए एक कई अकेली विपदा आलिताम यति, जो विपत्ति उस विपत्ति की सखी बन करके, विपदा की आली बन करके, विपत्ति में सखी बन करके वो मूर्छा ही संज्वरम शमय तुम, इन सारी गोपियों के व्याकुलता संज्वर को शमित करने के लिए ग्रहे ग्रहे व्यानशे, घर घर में चक्कर लगाती हुई डोल रही है। जैसे कोई एक वैद्य हो, वो वैद्य गांव में फैली हुई है महामारी, तो वो हर एक रोगी को देखने के लिए बस चाहता है, थोड़ा थोड़ा समय सबको दे रहा है, सबको संभाल रहा है। जिसको पहले जाना है उसको पहले, जिसको बाद में तनिक रोका जा सकता है उसको अधिकार संपत्ति दे करके बाद में उसको संभालने के लिए जा रहा है। ऐसी संजीवन समय तो जिस गोपी को ज्यादा पहले व्याकुलता उत्पन्न हो रही है उसको संभालने के लिए वो मूर्छा रूपी सखी ने पहले उसको संभाला, फिर दूसरे को संभाला, अर्थात सारी गोपियां मूर्छित होती हुई विराजमान है। मानवीकरण पर्सोनिफिकेशन का बड़ा सुंदर ये प्रयोग है। माने जो मूर्छा है उसको ही मानवीकृत बना करके, पर्सोनिफिकेट करके उसको मानवीकृत बना करके उसको मनुष्य का आकार देते हुए मनुष्य जैसा बना करके वो विपत्ति रूपी जो सखी है वो सबकी सहायता करती हुई बोल रही है। तो व्यानशे वह सर्वत्र विचरण करती हुई विराजमान है।
सपद योगिनी में वो, ये योगिनी की तरह से सेवा कर रही है। जैसे योगिनी अनेक रूप को धारण करके एक काल में ही काय व्यूह रूपता धारण करके अनेक जगह प्रकट हो सकती है, ऐसे वो मूर्छा भी अनेक जगह एक काल में योगिनी की तरह से प्रकट होती हुई चली जा रही है। तो योगिनी की तरह से काय व्यूहता धारण करके अनेक रूप धारण करके सबके पास में वो मूर्छा रूपी सखी, जो विपत्ति की एकमात्र आली है, विपत्ति में सबकी सहायता करने वाली एकमात्र सखी है, वो सबकी सहायता करने के लिए दौड़ रही है। बड़ा सुंदर प्रयोग हो गया ये रूपक अलंकार का, मानवीयकरण का अति सुंदर प्रयोग हो गया और बड़ा सार्थक